अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन आईटी सॉल्यूशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन पेज के अंदर रेट लिस्ट क्रिएट करना और बुक फहरिस्त क्रिएट करने के मुतालिक बताऊँगा। रेट लिस्ट क्रिएट करने के लिए या फिर बुक फहरिस्त क्रिएट करने के लिए आपको टेबल का इस्तेमाल करना पड़ता है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको टेबल के मुतालिक गाइडलाइन दूँगा। टेबल के ऊपर मेरी 2 वीडियोज़ होंगी। एक वीडियोज़ के अंदर मैं आपको टेबल ऐड करना बताऊँगा और उसके अलावा टेबल की कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग्स बताऊँगा। लेकिन जो दूसरी वीडियो मेरी होगी उस वीडियो के अंदर मैं आपको टेबल मर्जिंग के मुतालिक बताऊंगा, या फिर टेबल के अंदर एक्स्ट्रा रो ऐड करना, या फिर उसके अंदर कॉलम ऐड करना, या फिर टेबल के अंदर से किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करना। तो ये आपको मैं दूसरी वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा। अभी इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो आपको इन पेज के ऊपर चल के बताऊँगा। लेकिन इन पेज की तरफ चलने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कर लें, ताकि मेरी आईटी से रिलेटेड जितनी भी नई वीडियोज़ आएँ उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अच्छा जी, अभी हम इन पेज के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पे मैं Ctrl+N प्रेस करके तो एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन पेज की एक नई फ़ाइल हमारे पास ओपन हो गई है। यहाँ पे टेबल ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले अपनी उस जगह का तयन करना है कि जहाँ पे आप टेबल ऐड करना चाह रहे हैं। अगर आप टेबल से पहले कुछ टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे वो टेक्स्ट रख लें, और अगर टेक्स्ट नहीं रखना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े से इंटर करके तो यहाँ पे मैं टेबल ऐड करना चाह रहा हूँ। ऊपर की तरफ यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट अगर रखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं टेबल ऐड करने के लिए मैं इंसर्ट के अंदर आऊँगा और यहाँ पे हमें एक टेबल की ऑप्शन मिलेगी। मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे रो के मतलब पूछा जा रहा है और कॉलम के मतलब पूछा जा रहा है कि आप कितने रो या कितने कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं। रो और कॉलम ऐड करने के लिए आपने अपनी रिक्वायरमेंट को देखना है। जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उतनी रो और उतने कॉलम ऐड करें। जैसा कि यहाँ पे मैं 5 रो और 4 कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे 5 रो और 4 कॉलम ऐड कर लेता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे कॉलम की विड्थ जो यहाँ पे मैं ऑटो रखूँगा तो यहाँ पे पेज के दोनों साइड पे हमें टेबल मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर वाली साइड पे हमें टेक्स्ट के लिए कुछ एरिया मिल गया है और यहाँ पे नीचे हमें वो टेबल नज़र आ रहा है। टेबल के अंदर 5 रो हैं और 4 कॉलम हैं। इस टेबल के अंदर जो आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं, ये डॉटेड लाइन फर्जी लाइन होती हैं, ये प्रिंट आउट के अंदर नहीं आती। अगर आप ऐसा टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसके अंदर आप आउटलाइन भी ऐड करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो आउटलाइन हमें प्रिंट आउट के अंदर नज़र आए, तो आपको यहाँ पे फिर उस आउटलाइन का स्टाइल चूज़ करना पड़ेगा, तब आपकी वो आउटलाइन शो होगी। लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये फर्जी लाइन हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि वाकई ये हमारी प्रिंट आउट के अंदर आती हैं या नहीं आती, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं टेबल के अंदर कुछ टेक्स्ट रख लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे पहले कॉलम के अंदर मैं नंबर शुमार रखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं नंबर शुमार रखूँगा, और यहाँ पे दूसरे कॉलम के अंदर मैं किसी भी फ्रूट या सब्ज़ी का नाम रखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं उसका नाम रख लूँगा। और यहाँ पे जो हमारे पास तीसरा कॉलम है उसके अंदर मैं कीमत ऐड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कीमत रख लूँगा। और यहाँ पे चौथे कॉलम के अंदर किलो या फिर वो चीज़ हमें दर्जन के अंदर अगर फ़रोख्त करनी है, जैसे केला वगैरह हो गया, माल्टी वगैरह हो गया, तो यहाँ पे मैं दर्जन भी लिख लेता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैंने स्लैश ऐड करनी है। स्लैश ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे इंग्लिश मोड पे करना है अपने कीबोर्ड को, और यहाँ कीबोर्ड से आप स्लैश प्रेस करेंगे तो आपकी यहाँ पे स्लैश ऐड हो जाएगी। और फिर आपने यहाँ पे उर्दू पे क्लिक करके तो यहाँ पे मैं दर्जन लिख लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें जो टेबल नज़र आ रहा है इस टेबल की बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट साइड पे है। मैं चाह रहा हूँ कि टेबल के अंदर जितना भी टेक्स्ट रखूँ और जहाँ भी मैं लिखूँ तो वो ऑलरेडी सेंटर के अंदर हमें वो टेक्स्ट नज़र आए, या फिर वो टेक्स्ट हमारा सेंटर के अंदर लिखा जाए। तो उसके लिए आपने अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सेंटर कर लेना है, तो आपको जितना भी टेक्स्ट नज़र आएगा वो आपको सेंटर के अंदर नज़र आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं क्लिक कर रहा हूँ किसी भी सेल के ऊपर तो हमें वो कर्सर सेंटर के अंदर ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि नंबर शुमार के अंदर मैं 1 2 3 4 रखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं कीबोर्ड चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे ये इंग्लिश वाली गिनती में रख लेता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे मैं 4 रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने सब्ज़ी या फ्रूट का नाम रख सकता हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैं केला रख लेता हूँ। और आगे केले की जो कीमत है दर्जन के अंदर वो मैं जैसे 150 करना चाह रहा हूँ तो मैं फिर इंग्लिश मोड पे करूँगा अपने कीबोर्ड को, जैसे चले मैं 100 कर लेता हूँ।
जैसा कि 1 दर्जन केला जो है वो 100 रुपये का मिलता है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के साथ वो टेबल बना सकते हैं। जैसा कि ये टेबल मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से बनाया है, कोई मेरे पास आइडिया नहीं था, जस्ट आपको एक रेट लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझाना था। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि आप किस तरह चेक कर सकते हो कि क्या ये डॉटीज लाइन फर्जी लाइन है और ये प्रिंट आउट के अंदर आती हैं या नहीं आती। तो उसके लिए यहाँ पे मैं फ़ाइल मेन्यू में आके तो पेज को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। पेज को एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं ब्राउज़ करूँगा और डेस्कटॉप के ऊपर मैं पेज का कोई भी नाम रख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिस्ट इसका नाम रख लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर लेता हूँ। और यहाँ से इस फाइल के ऊपर मैं राइट क्लिक करके तो इसको यहाँ से प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें वो लिस्ट नज़र आ रही है, लेकिन उसकी रो और कॉलम हमें नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल हमें वो टेबल के अंदर सारी चीज़ें नज़र आ रही थी इन पेज के अंदर। तो यहाँ से बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि हमारी जो डॉटीज़ लाइन थी वो फर्जी लाइन थी, वो प्रिंट आउट के अंदर नहीं आनी थी। अब मैं यहाँ पे बॉर्डर ऐड करके तो इसको फिर रिफ़्रेश करूँगा। जैसा कि बॉर्डर ऐड करने के लिए मैं अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेबल की ये रो के ऊपर मैं क्लिक करके तो यहाँ से टेबल फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल फॉर्मेट के अंदर आपको टेबल सेल के मतलब बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे टेबल सेल का कलर भी चेंज कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे कलर ऐड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे बॉर्डर की सेटिंग है, ब्लैक रख सकते हैं, मैं यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप स्टाइल देख सकते हो कि यहाँ पे हमें नन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने स्टाइल चूज़ करना है, जो भी स्टाइल आप यहाँ पे चूज़ करोगे आपका बॉर्डर उस तरह का ऐड हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मैं ये सॉलिड बॉर्डर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद बॉर्डर की आप यहाँ पे विड्थ ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे टेबल की अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो। टेबल आपने राइट साइड पे शो करवाना है, सेंटर में शो करवाना है, या जहाँ पे भी आपने शो करवाना है तो यहाँ पे उसकी अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हो। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो टेबल हमें रेड बॉर्डर के अंदर नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको वापस एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट पेज, और यहाँ पे ब्राउज़ करके तो उसी फाइल के अंदर जाके इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे ये लिस्ट की फ़ाइल है, गिव फाइल है, और इसको मैं यहाँ पे सेव करके तो यस प्रेस करता हूँ और फिर यहाँ से मैं ओके प्रेस कर लेता हूँ और फिर यहाँ से मैं इसको यस कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो वही फाइल मेरे पास ओपन है। तो इसके अंदर आपको वो बॉर्डर नज़र आ रहे हैं रेड कलर के अंदर। तो यहाँ से बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि आप जब बॉर्डर ऐड करोगे तो आपको वहाँ पे बॉर्डर स्टाइल चूज़ करना पड़ेगा, तभी आपके वो बॉर्डर प्रिंट आउट के अंदर आएंगे। अगर आप बॉर्डर सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपका वो बॉर्डर प्रिंट आउट के अंदर नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी, लेकिन उसके बावजूद अगर अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह मैं उसके बारे में आपको ज़रूर सोल्यूशन दूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।